हेलो एवरीवन। अब कीर्ति की मॉम भम्मू का आया स्टेटमेंट और वो काफ़ी दुखी है और वो काफ़ी रो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था उनकी बेटी के साथ। तो सुनिए उनके स्टेटमेंट। मेरी सोच ये है और उसमें मेरी बेटी आज इतना सफर कर रही है। कीर्ति रोती रहती है, वो हमें नहीं दिखाती और हम उसे नहीं दिखा पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से सफर से हम गुजर रहे हैं। अब जैसे कि मैं हूँ यहाँ बैठी रो रही हूँ अकेली, पूरा पूरा दिन निकल जाता है। जाने का कहीं बहन है, बड़ी मतलब भाग्यशाली है। और हाँ, वो सच में ही भाग्यशाली है। जिस दिन से बेटी मेरी घर में आई है और जिस दिन से मेरी बेटी ने कदम रखे, ये घर क्या से क्या हो गया। पहला ऐसा नहीं था, ये पहले एक नॉर्मली घर था, बिल्कुल नॉर्मल घर था। जैसे ही मेरी बेटी ने इस घर में कदम रख दिए, मेरा घर आज ही ये जो बना बैठा ना कि बिला में है, ये घर है। कहते हैं कीर्ति और सारांश के बारे में। क्या सबको पता है कि कीर्ति और सारांश का अब मैरिज नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? वो तो मैटर बहुत ज़्यादा करता है। अब इन दिनों की इंगेजमेंट टूट चुकी है। बहुत मुश्किल से ये लोग सब प्लान कर रहे थे, वेडिंग प्लान सारा जगह उन्होंने सब सारे फैमिली इवन इफ नीतू लखन सब अनफॉलो कर चुके हैं उनकी भाभी और सारांश को। आप देख सकते हो स्टेटमेंट। और अब मैं उनके कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ कि कीर्ति के अनफॉलो करने के बाद उनका स्टेटमेंट्स। सब कमेंट करके पूछ रहे हैं व्हाट हैपेंड बिटवीन यू एंड सारांश, इज एवरीथिंग ओके? आई सो यू unfollow each other and you deleted all things. Kirti di, hope you are fine. God always bless you and don't know what is going wrong with you but because of समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो ये सब सारे कमेंट हैं जो कीर्ति के सारे सब कोई सपोर्ट कर रहे हैं। अनफॉलो की वजह क्या है? कीर्ति अभी बहुत दुखी है और काफ़ी डिप्रेशन में चली गई है और सारे नीतू लखन सब उन्हें हैप्पी करने में जुट गए हैं। और आई होप हम जिस दिन लोग से प्रे मेरी करते हैं कि कीर्ति वापस जल्दी से अपने बैक टू बैक डेली जैसे वो हैप्पी रहती थी वो हम लोग प्रे करते हैं कि वो जल्दी आ जाए। और भम्मू बहुत काफ़ी दुखी है। सारे ये में स्टेटमेंट उन्होंने सारे क्लियर नहीं किए हैं बट तभी भी उन्होंने अपनी मन की बात रखी है। तो चलते हैं उनके आगे बात सुनते हैं। अच्छा, उसमें सहनशीलता है, वो फिर भी ऐसा बोल जाती है, लेकिन मुझसे नहीं बोला जा रहा, पता नहीं कैसे। मेरे अंदर से रोने की आ रही है, ऐसे आ रही है मेरे अंदर से कि मैं कितना रोऊं, कितना रोऊं। मैं अपनी बेटी को कहाँ रख लूं। जितना वो उस चीजों से गुजर रही है, मैं सोचती हूँ मैं अपनी बेटी को पेट काट के दोबारा से अंदर ले लूं पेट में। तो मैं मेरी बेटी जैसी तो है ही नहीं कोई किसी की। मेरी इतनी प्यारी बेटी, कभी गुस्से नहीं थी, मैंने डांट भी दी, कुछ भी कर दिया। अब मुझे और ज्यादा याद आ रही है उसकी इस बातों में कि वो कोई नहीं कर पाता है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हमसे? पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं खुश करने की, घुमाने की, फिराने की, हंसाने की। और मतलब ऐसे माहौल में रहेगी तो कब तक रहेगी। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इधर हंसोनी उधर हंसोनी। हमारा पता है हमारा दिल रो रहा है, लेकिन हम अंदर से ऊपर से हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, हंस हंस के उसे दिखा रहे हैं कि नहीं हम खुश हैं और तू भी खुश है बेटा, हम भी खुश हैं। अच्छा ही हुआ, जो भी कुछ हुआ भगवान ने आपके लिए सब कुछ अच्छा सोचा है। तो मतलब हम इस चीज से, इस कीचड़ से तो दूर ही रखेंगे अपनी बेटी को, क्योंकि मेरी बेटी कीचड़ लायक नहीं है। आप भी जानते हो कितने अच्छे नेचर की मेरी बेटी है। बहुत प्यारी है, बहुत अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों बहनों से, भाई से, भाभी से, सबसे इतना प्यार करती है, इतना जुड़ाव है ना उसे सबसे। अगर किसी के सर में दर्द हो जाए तो एक एक दो दो घंटे तो सर दबा देती है खड़ी खड़ी। मतलब मेरी बेटी किसी का दुख नहीं देख सकती है। और जो भी कुछ कर, बेटी की शादी में कोई कंजूसी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इसकी शादी देखने दिखाने लायक होगी। जिस चीज पे ये हाथ रख देगी वो चीज इसकी हो जाएगी। मतलब मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ, तो क्यों हुआ। अब आप लोग सब साथ रहिए और हमें सपोर्ट करते रहना, क्योंकि हम बहुत ज्यादा तो अभी हंसना, ये करना वो करना अपनी बेटी के लिए तो हम जरूर करेंगे कि उसे बुरा ना लगे। वो फिर कैसे देखेगी हम लोगों को ऐसे रोते रहते।
तो अपनी बेटी के लिए हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार तो हैं, ये करें। था कीर्ति के लिए भम्मू का स्टेटमेंट जो अपनी बेटी के लिए सब माँ करती हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर